हेलो एवरीवन, मैं काफ़ी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के हमारे सेशन के साथ जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम से पहुंच जाए। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करिए। उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम ज़्यादा न समय खराब करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा हरियाणा जीके के प्रीवियस क्वेश्चंस पर, जो कि आने वाले एग्जाम्स के ओरिएंटेड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनके कॉन्सेप्ट्स को भी हम क्लियर करेंगे इसमें। तो आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित है? जिसके हमें ऑप्शन दिए गए हैं हिसार, कुंजपुरा, मधुबन, मानेसर। तो आइए इंग्लिश में देखते हैं हम। वेयर इज द फर्स्ट सैनिक स्कूल ऑफ हरियाणा एस्टैब्लिश्ड? हिसार, कुंजपुरा, मधुबन और मानेसर। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए कि हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ एस्टैब्लिश्ड किया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा कुंजपुरा। क्या होगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कुंजपुरा। ये कुंजपुरा कहाँ है? ये है करनाल के अंदर। अगर ऑप्शन में करनाल आ जाए, कुंजपुरा ना देकर करनाल दिया हुआ, तो हम करनाल को भी टिक कर सकते हैं। अगर हम सैनिक स्कूल्स की बात करें हरियाणा में, तो टोटल कितने हैं हमारे? 3 सैनिक स्कूल्स हैं। फर्स्ट है हमारा करनाल में, और सेकंड है हमारा रेवाड़ी, और तीसरा है हमारा झज्जर में। कहाँ? हमारा झज्जर के अंदर। 3 हमारे सैनिक स्कूल है हरियाणा के अंदर। और जो ये कुंजपुरा सैनिक स्कूल है, इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो और भी मेन विश्वविद्यालय है, जैसे कि रक्षा विश्वविद्यालय पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चंस में। रक्षा विश्वविद्यालय की बात करें हम, तो ये कहाँ है? ये है बिनोला में। बिनोला गुरुग्राम के एक नगर है बिनोला, वहां पर स्थित है। कौन सा? रक्षा विश्वविद्यालय। यहाँ तक क्लियर? आगे अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन है हमारा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जो कि हरियाणा पॉलिटिकल से रिलेटेड है। और ये देखो, ये प्रीवियस क्वेश्चन भी है, फिजिकल एजुकेशन टीजीटी में आया हुआ है 29/4/2023 में, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। फर्स्ट है राज्यपाल, सेकंड है मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगर हम इंग्लिश में देखें, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? तो स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल में हेड कौन है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये पूछा गया हमसे। तो इसका आंसर रहेगा हमारा राज्यपाल, यानी कि गवर्नर। कौन होगा हमारा संवैधानिक प्रमुख? राज्यपाल। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा के राज्यपाल, वर्तमान के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है? तो है हमारे बंडारू दत्तात्रेय। और अगर बंडारू दत्तात्रेय न दिया हो, तो अगर ऑप्शन में असीम कुमार घोष दिया हो, कौन सा हो? असीम कुमार घोष। क्योंकि अभी हाल ही में बने हैं ये हमारे, तो हम किसको टिक करेंगे? असीम कुमार घोष को टिक करेंगे। इन्होंने शपथ भी ले ली है। और जो असीम कुमार घोष है, ये कहाँ से
ये है बंगाल से। कहाँ से ये? बंगाल से। और जो हमारे बंडारू दत्तात्रेय थे वो थे हैदराबाद से। और अगर आपसे मैं पूछ लूं कि राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। राज्य का विधि अधिकारी, देखते हैं किस किस को पता है। तो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? वो होता है हमारा महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। और वर्तमान में कौन है हमारे महाधिवक्ता? वर्तमान में हमारे परवेंद्र सिंह चौहान। कौन है हमारे वर्तमान में? परवेंद्र सिंह चौहान। यहां तक क्लियर? अब आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या पूछा गया है? हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? ये बताना कि हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन है वो कितनी बार लगाया गया है। हाउ मैनी टाइम्स वाज प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड इन हरियाणा? कितनी बार लगाया गया है? इसका राइट आंसर है हमारा 3 बार। कितनी बार लगाया गया है? 3 बार। सबसे पहली बार लगा था 1967 में, और सेकंड बार लगा था हमारा 1977 में, और उसके बाद लगा हमारा 1991 में। जो फर्स्ट टाइम लगा था उस टाइम पर हमारे पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी हमारी? इंदिरा गांधी। यहाँ से इरेज कर लेते हैं हम। और अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति थे हमारे जाकिर हुसैन। और राज्यपाल की बात करें तो उस टाइम पर राज्यपाल थे बीएन चक्रवर्ती। कौन थे? बीएन चक्रवर्ती। और अगर आपसे सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले राष्ट्रपति शासन की बात करें तो कौन सा लगा था? यही लगा था हमारा फर्स्ट वाला। सबसे ज्यादा समय तक रहा था ये 1967 वाला। और सेकंड की बात करें हम, जो 1977 में लगा था हमारा, उस टाइम पर हमारे पीएम कौन थे? पीएम थे हमारे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति थे हमारे बीडी जती। और सीएम की बात करें तो उस टाइम पर हमारे सीएम कौन थे? बनारसी दास गुप्ता। बीडी गुप्ता। कौन थे हमारे? बनारसी दास गुप्ता। अब रहता हमारा थर्ड बार, कब लगा था? 1991 में। उस टाइम के पीएम की बात करें तो कौन थे हमारे? पीएम थे नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति थे हमारे वेंकटराम, आर वेंकटरमन। राष्ट्रपति कौन थे हमारे? आर वेंकट रमन। सीएम की बात करें, सीएम थे हमारे ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला जी। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन कौन सा लगा था, तो हमारा लगा था सेकंड नंबर वाला, जो कि 1977 में लगा था। यहाँ तक क्लियर? अब आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या हमारा ये क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता? जिसमें हमारा ऑप्शन दिया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य, हरियाणा मानवाधिकार आयोग का सदस्य। तो इनमें से कौन है जो कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? अगर हम बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री की तो वो तो हरियाणा राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। और ये तो हमारा है नहीं।
हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य, ये भी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं, तो ये भी कट हो गया। डी है हमारा हरियाणा मानवाधिकार आयोग का सदस्य, ये भी हमारा राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। और अगर हम बात करें हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, तो वो हमारे राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होते, वो किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। अब आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल कितने दिनों तक रहा। हरियाणा के पहले राज्यपाल थे जो धर्मवीर सिंह भारती, उनका कार्यकाल पूछा गया कितने दिनों तक रहा। ये ऑप्शन दिया लगभग 5 महीने, लगभग 7 महीने, लगभग 10 महीने। डी है हमारा 1 वर्ष 3 महीने। श्री धर्मवीर whom was the first governor of Haryana state had a tenure of how many days। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि जो धर्मवीर भारती थे पहले राज्यपाल, उनका कार्यकाल कितने दिनों तक रहा था। तो इसका राइट आंसर है सी, लगभग 10 महीने तक। कितने दिन तक रहा था, 10 महीने तक। जो धर्मवीर सिंह है, इनकी बात करें हम, तो इनका संबंध कहाँ से था, इनका संबंध था बिजनौर से। कहाँ से था, बिजनौर से। और सबसे ज्यादा कार्यकाल की बात करें तो सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा है, ज्यादा रहा है हमारा BN चक्रवर्ती का राज्यपाल के रूप में। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम रहा हमारा ओम प्रकाश वर्मा का। ओम प्रकाश वर्मा। यहां तक क्लियर। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष में हुए थे। इन विच ईयर वर द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन हरियाणा। जो पूछा गया था हमारा HSSC ITI में, जिसके ऑप्शन दिए हैं 1972, 1974, 1960 और 1967। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1967। और अगर आपसे ये पूछ ली जाए कि जो पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे उस टाइम पर हमारी कितनी सीट थी, 81। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो फर्स्ट बार विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें महिला विधायक कितनी चुनी गई थी, कितनी चुनी गई थी महिला विधायक की बात करें तो हम महिला विधायक, तो महिला विधायक चुनी गई थी 4। कितनी चुनी गई थी, 4। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऊपर, हरियाणा राज्य से राज्यपाल के सदस्यों को कितनी सीटें आवंटित की जाती हैं। क्या पूछा गया कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, सदस्यों की सीटें 5, 8, 10, 12। हाउ मैनी सीट्स आर अलॉटेड टू द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 5, ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपसे लोकसभा की सीटें पूछ ली जाए कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की सीटें हमारी 10। तो हमारे हरियाणा से संसद में कितनी सीटें जाती हैं लोकसभा और राज्यसभा से, तो संसद की सीटें कितनी हैं, टोटल है हमारी 15। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हरियाणा के गठन से वर्तमान विधानसभा कौन सी हमारी, ये पूछा गया 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसके ऑप्शन गलत ही होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा, अब चल रही है 15वीं विधानसभा। कौन सी चल रही है वर्तमान की, 15वीं विधानसभा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर,
चुनाव आयोग ने दिसंबर 2019 में किस पार्टी को हरियाणा राज्य की पार्टी के रूप में प्रदान की? जन लोक दल, आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी या फिर जन कल्याण पार्टी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा जननायक जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, जननायक जनता पार्टी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राजनीतिज्ञ हैं जिसने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? ये क्वेश्चन है भाई प्रीवियस HSSC असिस्टेंट प्रोग्रामर का। ए ऑप्शन दिया हमारा चौधरी देवीलाल सिंह जी, ओम प्रकाश चौटाला या फिर भजन लाल या हमारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो हमारा राइट आंसर होगा चौधरी देवीलाल जी। कौन रहे उप प्रधानमंत्री के रूप में? चौधरी देवीलाल जी। अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो सबसे लंबे कार्यकाल तक, लगातार लंबे कार्यकाल के बारे में बात करें तो कौन रहे? हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और अगर हम सबसे लंबे कार्यकाल के बारे में, लगातार तो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और लंबे कार्यकाल के बारे में बात करें तो हमारे कौन है? भजन लाल जी। और चौटाला के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा बार शपथ किसने ली है? ओम प्रकाश चौटाला जी ने। यहां तक क्लियर? अब आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? इसमें ऑप्शन दिए गए पंडित भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, श्री हुकम सिंह या फिर बी तथा सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा राव वीरेंद्र सिंह। तो राव वीरेंद्र सिंह ऐसे मुख्यमंत्री थे जिसने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। और इनके कार्यकाल के बारे में बात करें हम तो 17 मार्च 1967 से 23 मार्च 1967 तक रहा इनका। 23 मार्च 1967 तक रहा इनका कार्यकाल। और स्पीकर के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। किसके रूप में? स्पीकर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। सबसे पहले स्पीकर कौन थे? अगर सबसे पहले पुरुष स्पीकर की बात करें तो हम वे भी होंगे हमारे राव वीरेंद्र सिंह। सबसे छोटे कार्यकाल के तौर पर हम बात करें तो हमारे होंगे राव वीरेंद्र सिंह जी। सबसे छोटा कार्यकाल रहा है इनका। और सबसे पहले गैर कांग्रेसी CM बने थे ये राव वीरेंद्र सिंह। यहां तक क्लियर? अब आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री तीनों पद पर काम किया। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तीनों के पद पर काम किया है? ए है हमारा पंडित भगवत दयाल शर्मा, बी बनारसी दास गुप्ता, सी श्री हुकम सिंह और डी है ये सभी। तो राइट आंसर है हमारा बनारसी दास गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। इनकी एक फेमस बुक भी है पंचायती राज क्यों और कैसे। कभी आपसे इसकी बुक पूछ ली जाए तो बुक का नाम है पंचायती राज क्यों और कैसे। ये बुक लिखी है इन्होंने। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के निम्न मुख्यमंत्री और हरियाणा के निम्न मुख्यमंत्रियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये हमारा भाई हरियाणा पुलिस SI मेल कांस्टेबल का प्रीवियस क्वेश्चन है। ये क्रम वाइज लगाने की हमारा मुख्यमंत्री पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था। तो मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ कि सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, उसके बाद कौन। उसके सबसे पहले रहे हैं हमारे भगवत दयाल शर्मा जी। कौन रहे हमारे सबसे पहले? भगवत दयाल शर्मा जी। उसके बाद रहे हैं हमारे राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र। उसके बाद है हमारे बंसीलाल। उसके बाद है हमारे बनारसी दास गुप्ता आए।
उसके बाद आए हमारे देवीलाल जी। उसके बाद है हमारे भजनलाल। और उसके बाद आए हैं हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी। उसके बाद है हमारे हुकुम सिंह। उसके बाद हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उसके बाद आए हमारे मनोहर लाल खट्टर। और वर्तमान में हमारे हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। यहाँ तक क्लियर? इसको नोट डाउन कर लेना, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम के। तो इसके हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। पहले बंसीलाल, फिर बीडी गुप्ता, फिर देवीलाल और फिर भजनलाल। तो बंसीलाल तीसरे नंबर वाले हैं। अब आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हाँ, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि वित्त मंत्री कौन है हमारे वर्तमान के वित्त मंत्री, तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि वर्तमान के वित्त मंत्री कौन है। तो रहेंगे हमारे नायब सिंह सैनी। गृह मंत्री और वित्त मंत्री का भी कार्य इन्हीं को सौंपा गया है। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास का हम यही एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप सभी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अपने नंबर्स भी काउंट करके कमेंट्स में बताना कि आज की क्लास के से आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे हैं। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए, एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।